गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन पाठ 14। तो आपके पाठ 14 में क्या है? प्रेरक प्रसंग है। तो जो इसके लेखक है वो कौन है? संकलित जी ने इसमें क्या है, जो हमारे महान ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसमें आपके अब्राहम लिंकन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, जिससे आप लोगों को कुछ आगे पढ़ने और कुछ करने की प्रेरणा मिले। तो आइए हम इसमें क्या करेंगे, इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। समय का महत्व, त्याग, सेवा भावना, परिश्रम, लगन व ईमानदारी के गुणों का विकास करना हम अपने इस लेसन में पढ़ते हैं। तो देखिए आइए, विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं। उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। उनके जीवन के संघर्ष ने अभावों में भी ऊपर उठने और श्रेयकर जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष पर पहुँचे और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका यह आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है। तो फर्स्ट में इनके बारे में बताया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो एक ज्ञान और प्रत्यय साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुव तारा बन गए। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और लालन पालन अभावों की कुटिया में। शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा। वे केवल 13 वर्ष के अल्पायु में 26 मील दूर राय बरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इतनी कम आयु में ही उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी का एक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई। स्कूली शिक्षा के बाद वे जीआरपी रेलवे में तार बाबू बने। एग्जाम लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर उनकी पदोन्नति हुई। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्य साधना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करना भी था। नेक्स्ट पेज देखिए, सेवा साधना। द्विवेदी जी का जीवन साहित्य शिल्पी के साथ साथ संत स्वभाव का था। द्विवेदी जी के विचार सिर्फ मन की तरंगे भर नहीं थे, अपितु उनका समूचा जीवन इन्हीं के भाव से ओतप्रोत था। एक बार पुरलिया कुष्ठ आश्रम के बारे में एक लेख पढ़कर जो भाव आए उन्हें संपादन को लिख भेजा। भाई, तुम्हारा लेख पढ़कर रो पड़ा। मैं बड़ी देर तक विवल रहा। मेरे हृदय में अजीब परिवर्तन हो गया है। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता है। पेंशन के 7 रुपए में 5 रुपए भेज दिए हैं। अब मन बेचैन है कि 7 रुपए क्यों नहीं भेजे। एक बार रास्ते में जाते समय देखा कि एक किसान नया अन्न खाकर बीमार पड़ गया। बस लौट चले घर की ओर। घर जाकर दवा लेकर ही लौटे। बनारसी दास जी के पूछने पर उन्होंने कहा, सेवा और साहित्य रचना जीवन के अलग अलग 2 पहलू मात्र नहीं हैं, वरन ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समय साधना। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। एक बार राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने के लिए गए। अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर लटकी तख्ती पर गया, जिस पर लिखा था, प्रातःकाल भेंट न होगी। यह देखकर उन्होंने मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुरा उठे और बोले, बात यह है कि प्रातः मैं सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। पत्रिका स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो उसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। प्रातःकाल का समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी होता है। एक बार साहित्यकार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी से मिलने आए। द्विवेदी जी उनसे प्रेम से मिले, किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत
कर दिया। हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे-तुले शब्दों से बातचीत की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? अवस्थी जी ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी बात पूरी होने की तो हमें आशा ही नहीं थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय के बिना काम करने से एक कार दूसरे कार की सीमा में अकारण घुस जाता है और सारी व्यवस्था चौपट कर देता है। पूर्व निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। अब देखिए नेक्स्ट में किसके बारे में बताया गया है? अब्राहम लिंकन के बारे में। लिंकन नाम का एक गरीब लड़का था। वह लट्ठों के छाए हुए घर में रहता था। जब वह अपने अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखता तो सोचता, ये पढ़ने आते हैं, इनके पास सुख के अनेक साधन हैं, ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया, क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं? मैं स्वयं कमाऊंगा भी और पढ़ूंगा भी। वह बालक दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता, दिन ढलने पर घर आता और भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। पढ़ने की लगन थी। आधी रात तक वह पढ़ता रहता। उसे थकान न लगती थी। किताबें उसके पास न थी। पढ़ने लिखने के लिए वह मांग कर अपना काम चला लेता था। एक बार उसने किसी से किताब मांगी। काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग जलता रहा, किताब खुली पड़ी रही, मुंह अंधेरे। जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसकी देह ऐंठ गई और कोहरे से किताब भीग गई। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था, किताब लौटानी थी। वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस से भीगी किताब को लेना स्वीकार न किया। उसने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, मुझे या तो नई किताब ला कर दो या पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन मेरे खेत में काम करना होगा। खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने 4 दिनों तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी कि अब किताब उसकी हो गई थी। वह जब चाहे तब पढ़ सकता है। उसे पढ़ने का इतना चस्का था कि वह गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल किया करते थे। लकड़ी का जला हुआ कोयला उनकी पेंसिल थी। लट्ठों को उसने कॉपी की और डेस्क बना रखा था। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली उसी से उसे प्यार हो गया। उसने कभी किसी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया। यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए सही जोड़ी बनाइए। तो अथक का क्या हो जाएगा? परिश्रम हो जाएगा। कड़कड़ाती का आवाज़ हो जाए, कड़कती का आवाज़ हो जाएगा। और 4 का दिन हो जाए, 4 का आपका दिन हो जाएगा। और गरीब का क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सही विकल्प को चुनकर आपको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। अब्राहम लिंकन नाम का एक गरीब, इसका आंसर गरीब हो जाएगा। गरीब लड़का था। और आधी रात तक लिंकन पढ़ता रहता है। और 3rd नंबर देखिए द्विवेदी जी ने रेलवे, इसमें क्या आ जाएगा? रेलवे में नौकरी की और तार बाबू बने। और लास्ट वाला देखिए द्विवेदी जी ने नौकरी छोड़ दी और वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। इसका आंसर सरस्वती हो जाएगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए
द्विवेदी जी ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी जी ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। लिंकन गणित के सवाल किस पर हल करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकन गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल करते थे। लिंकन ने सर्वोच्च पद किसके बल पर प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकन ने लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द्विवेदी जी के प्रेरक प्रसंग पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी जी के प्रेरक प्रसंग पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है कि निर्धन होने पर भी परिश्रम, लगन और ईमानदारी से व्यक्ति जो होता है वो महान बन सकता है। द्विवेदी जी भले ही गरीब परिवार में पैदा हुए किंतु उन्हें में ज्ञान प्राप्त करने तथा उसके लिए प्रयत्न करने की तीव्र भावना थी। वे समय के महत्व को जानते थे अतः उसका पूरा सदुपयोग करते थे। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की तथा समय पर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी जी सुबह के समय किसी से क्यों नहीं मिलते थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे। उन्हीं के श्रम, साधना और ज्ञान के कारण सरस्वती स्तरीय पत्रिका बनी। हुई सुबह का समय सरस्वती के संपादन कार्य में लगाते थे। प्रातः काल का समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी होता है, इसलिए वे प्रातः किसी से नहीं मिलते थे। वे एकाग्र होकर संपादन कार्य करते थे। समय नियोजन को स्पष्ट करने वाली द्विवेदी जी के जीवन की घटना बताइए। तो द्विवेदी जी समय के महत्व को भली भांति परिचित थे, इसलिए वे समय का नियोजन करके चलते थे। एक बार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ उनसे मिलने आए। द्विवेदी जी ने उन्हें पहले ही संकेत कर दिया, हम समझते हैं कि हमारी जो बात है वो 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे-तुले शब्दों में बात की और निर्धारित समय में ही बात पूरी हो गई। उन्होंने अवस्थी जी को बताया कि पूर्व निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्राहम लिंकन की दिनचर्या कैसी थी? अब्राहम लिंकन की दिनचर्या व्यवस्थित थी। बालक लिंकन दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता था और दिन ढलने पर अपने घर लौटता था और भोजन करता था। उसके बाद दीपक जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। वह आधी रात तक पढ़ता था परंतु उसे थकान नहीं होती थी, फिर सो जाता था। उसकी नित्य प्रति की यह दिनचर्या थी। लिंकन ने किताब का दाम किस प्रकार चुकाया? लिंकन मांग कर किताबें पढ़ते थे। एक बार वे किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गए। किताब खुली रह गई और कोहरे से भीग गई। जब वे किताब लौटाने के लिए गए तो कड़कती आवाज़ से कहा, मुझे यह तो नई किताब ला कर दो या पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो 4 दिन मेरे खेत में काम करो। लिंकन ने 4 दिन खेत में अथक परिश्रम कर किताब का दाम चुका दिया। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, भाषा की बात है। तो इसमें क्या करना है, आपको इसे बोलना है और लिखना है जो है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो समासिक शब्द क्या हो गया, देखिए इसको आपको पढ़ना भी है जो ये आपके इसके अंडरलाइन के अंदर। एक परिवार रोजी रोटी के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उस परिवार में माँ बाप के साथ 7-8 साल का छोटा सा बालक दौड़ता हाँफता जल्दी चला जा रहा था। उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्द रोजी रोटी, इधर उधर, माँ बाप, 7-8, छोटा सा, जल्दी शब्दों का प्रयोग किया गया। इन शब्दों में माँ बाप समासिक शब्द, रोजी रोटी, इधर उधर, 7-8 युग्म शब्द हैं। छोटा सा समानता
सूचक शब्द और जल्दी जल्दी पुनरुक्त शब्द हैं। शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो हमें इसमें क्या करना है, योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। अब हमें इसमें बताना है कौन से पद है, कौन से शब्द हैं ये, उसको मैच करना। तो देखिए इसमें सही जोड़ी बनाना है। समासिक शब्द इसमें कौन सा है, सुख और दुख। पुनरुक्त शब्द कौन सा है, पूरे पूरे। युग्म शब्द इसमें कौन है, सुख दुख। और समानता सूचक शब्द कौन सा है, थोड़ी सी। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को हमें क्या करना है, बहुवचन में बनाना है। जैसे लट्ठा का लट्ठों हो जाएगा, कठिनाई का कठिनाइयों, किताब का किताबों, नौकरी का नौकरियों हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए, गरीब का गरीबों हो जाएगा और लेखक का लेखकों हो जाएगा। अब देखिए नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार हमें क्या करना है, विलोम शब्द बनाना है। तो सर्दी का गर्मी हो जाएगा, सुख का दुख, उन्नति का अवनति, मालिक का नौकर, गरीबी का अमीरी, और घर का गृह हो जाएगा, वर्ष का साल हो जाएगा, महीना का माह और स्नेह का प्रेम हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित क्रियाओं के पूर्वकालिक क्रिया रूप बनाना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे जाग है तो जाग का क्या हो जाएगा, जाग कर, माग का माग कर, खेल कर, लौट कर, खाकर हो जाएगा, नहा कर नहा कर हो जाएगा, घूम कर, उड़कर, और इसका उड़कर क्या हो जाएगा, उड़कर हो जाएगा, उठाकर उठाकर हो जाएगा। तो ये आपका पाठ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।